गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अपने लोग न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ चुके थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन किए थे शायद, तो आज क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकेंड लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और एग्जाम में भी आते हैं। तो चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे आज के पूरा लेक्चर में न्यूमेरिकल्स ही देखेंगे। तो क्वेश्चन लिखेंगे पहले। Find the required force. Find the required force. Required force to accelerate a body by 5 meter per second square of mass 100 kg of mass 100 kg। ठीक है, देखिए अपने लोग अभी तक वेट नहीं पढ़े हैं। जो वेट है ना अपने क्लास 9th में, वो ग्रेविटेशन चैप्टर में है, ठीक है। तो इसलिए मास का क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। वेट का भी देखेंगे कि वेट अगर दे दिया जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको ट्राई करिए। आसान सा क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन लिए। सॉल्यूशन न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या हो जाता है, F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए, ठीक है। F बराबर m इंटू ए। रिक्वायर्ड फोर्स पूछा है, मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ मास 100 kg। मास कितना दिया हुआ है 100 kg। ऐसा यूनिट में ऑलरेडी है, यूनिट चेक करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह क्या होता है कि आपको सब कुछ आता है लेकिन यूनिट पर ध्यान नहीं देने की वजह से क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए यूनिट देखिए 100 kg ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है। एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी एसआई में है, तो 500 जो आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा, याद रखिएगा न्यूटन में। अगर न्यूटन ऑप्शन में नहीं दिया है तब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन आप मान के चलिए कि आपके क्लास 9th में न्यूटन दिया होगा तो ये आंसर होगा 500 न्यूटन। चलिए इसको लिखिए। डस्टर कहाँ गया, ये रहा। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, लिख लिए। एक दो क्वेश्चन और करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक बॉडी है, एक गाड़ी ले लें, ठीक है। एक गाड़ी है, कार है, रेस्ट से शुरू करता है, रेस्ट से t=0 पे, फ्रॉम रेस्ट। और जब ये यहाँ पहुँचता है, जब ये यहाँ पहुँचता है, ये गाड़ी किसी टाइम t पे, तो इसका वेलोसिटी हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, समझिएगा। और यहाँ से यहाँ तक जब ये ट्रैवल कर लिया, यहाँ से यहाँ तक जब ये ट्रैवल कर लिया तो इसका डिस्टेंस ले लेते हैं 2a/s, ठीक है। 10 मीटर ले लेते हैं, 10 मीटर। तो आपको बताना है कि इस पर फोर्स कितना अप्लाई हुआ था, इंजन के द्वारा फोर्स कितना होगा। समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई बॉडी t=0 पर रेस्ट से शुरू किया, जब ये 10 मीटर चला, जब ये 10 मीटर चल लिया तो इसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना, और ये एक्सीलरेटेड है तभी तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है, ठीक है। तो आपको बोलना है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, फाइंड द फोर्स exerted by the engine if acceleration is uniform, if
एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, इफ एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जो गाड़ी ट्रेवल कर रहा है, जो कार अपना जा रही है, ठीक है, तो देखिए रेस्ट से शुरू किया और वेलोसिटी हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 100% इसमें एक्सीलरेशन होगा। धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब इसमें एक्सीलरेशन रहा है, एक्सीलरेशन होगा, रहा होगा। तो एक्सीलरेशन रहा होगा तो ये भी हो सकता है एक समान रूप से एक्सीलरेट हो या ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे, जैसे ना एक्सीलरेटर करते हैं ऐसे 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 ऐसे, एक बार स्पीड करते हैं, एक बार खूब स्पीड करते हैं, फिर एक बार खूब स्पीड करते हैं, एक बार कम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है, ठीक है। चलिए, मास नहीं दिया हुआ क्या? हाँ, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन इफ एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड मास ऑफ कार इज 100 kg एंड मास ऑफ कार 1000 ले लीजिए, 1000 kg, 1000 kg। मास कितना है? 1000 kg। मास देना जरूरी है, ठीक है, फोर्स निकाल रहे हैं। चलिए देखते हैं मास कितना दे दिया है, 1000 kg, ठीक है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमको फोर्स के लिए F बराबर m इंटू ए होता है। समझिएगा क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करेंगे। फोर्स निकालना था, बोला गया था रिक्वायर्ड फोर्स, तो F बराबर m इंटू ए होता है। तो अब इसमें क्या बात है कि मास तो अपने लोग को गिवन है 1000 kg, m इक्वल टू तो क्वेश्चन में गिवन है 1000 kg। अब समस्या है कि सर एक्सीलरेशन तो चाहिए, ये एक्सीलरेशन तो चाहिए, तो एक्सीलरेशन निकालना होगा। तो एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे? तो एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे? जो गिवन डाटा उसको पकड़ेंगे। गिवन डाटा क्या है? v है, u है और s है। तो याद करिए लॉ जो इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला लगा देंगे। तो v क्या है? फाइनल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, ठीक है। u कितना है? 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 प्लस 2, a कितना है निकालना है, s कितना है? 10 है, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 इक्वल टू 20 इंटू ए, तो a इक्वल टू क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a इक्वल टू कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू ए, m कितना है? 1000 kg, कितना है? 1000 kg इंटू एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन हो जाएगा कितना? 5 है, तो कितना हो गया? 5000 न्यूटन। कितना हो गया? 5000 न्यूटन। चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लिए, लिख लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, न्यूटन सेकंड लॉ में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लिख लिए? यस सर, लिख लिए। चलिए बोलिएगा सर और स्टैंडर्ड क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। चलिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हालांकि ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, टेंशन मत लीजिए, ग्रेविटेशन चैप्टर में बहुत डिटेल में आएगा, ठीक है। फिर सीधा समझिए, अगर इस बॉडी का मास m है ना, यदि इस बॉडी का मास m है ना, तो इसका अगर वेट पूछेगा ना तो g से मल्टीप्लाई कर देंगे। g होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है, समझिएगा। तो वेट इक्वल टू क्या हो जाता है? किसी भी बॉडी का, मान लिया जाए कि ये बॉडी है, इसका मास m है। मास तो जानते हैं जिसको kg में मेजर करते हैं, ठीक है। मास को जानना हो तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास होता है, ठीक है। देखिए मास और वेट में अंतर होता है, शुरू में स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होता है। मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास होता है वॉल्यूम इंटू, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। ये डिटेल में अध्ययन करना है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में, मतलब 9th में ही है चैप्टर, ठीक है। तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब मास डिपेंड करता है ना, मास डिपेंड कर जाता है कि ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, मतलब वॉल्यूम कितना बड़ा है इसका, ठीक है, ये बॉडी कितना बड़ा है। और दूसरा कि छोटे से अगर छोटा सा अगर एरिया हम देखेंगे, छोटा सा वॉल्यूम देखेंगे, तो कितने मोलिकुल्स पास पास सटे हैं, मतलब डेंसिटी। जैसे मान लिया जाए कि आपसे पूछेंगे कि ये लकड़ी है, वुडन पीस है, ये डस्टर है, और ये कितना ही बड़ा आयरन का पीस हो, मतलब लोहा का टुकड़ा हो, तो दोनों में डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? तो डेंसिटी ज़्यादा समझने के लिए आसान सा भाषा में समझिए आप, कि आप दोनों का छोटा छोटा एक टुकड़ा करके ले आइए। तो आप सोचिए, अच्छा हर बॉडी जो है मॉलिक्यूल से मिलके बना है, एटम से मिलके बना है, मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो आप समझिए कि जो छोटा सा इतना इतना टुकड़ा काट लीजिए यहाँ से ऐसे करके, डस्टर का भी और आयरन के पीस का भी,
और उसमें गिनना शुरू करिए कि कितने एटम्स है या कितने मोलिकुल्स हैं। तो जिसमें ज़्यादा मोलिकुल्स होगा वो डेंस, डेंस का मतलब क्या होता है? घना। डेंस का मतलब क्या होता है? घना। मतलब जैसे कम एरिया में ज़्यादा लोग बैठे हैं। जैसे मान लीजिए बिहार या यूपी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, कम एरिया में ज़्यादा लोग हैं, समझ रहे। वही राजस्थान की बात करें तो वहाँ का डेंसिटी बहुत कम है, दूर दूर एक घर यहाँ पे है तो एक घर 1 किलोमीटर की दूर है, फिर दूसरा घर 2 किलोमीटर की दूर है, तो वहाँ डेंसिटी कम है। जैसे रसिया की बात कर लें तो रसिया में बहुत एरिया है, ज़मीन बहुत है, लोग कम है, तो डेंसिटी बहुत कम है। तो डेंसिटी का मतलब होता है मतलब कि छोटे से जगह में कितने लोग ठूस ठूस के भरे हुए हैं, समझ रहे। तो मान लीजिए कि यहाँ से डस्टर का एक छोटा सा पोर्शन कट करके ले आए, उतना ही बड़ा पोर्शन जो है हम आयरन के पीस का भी कट करके ले आए, और दोनों में क्या कि दोनों को तोड़ तोड़ के एक एक मोलिकुल को अलग कर करके हमने गिनना शुरू किया। तो ऑब्वियसली सी बात है कि आयरन में मोलिकुल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, मतलब उसके मोलिकुल्स काफ़ी पास पास होते हैं, तो पास पास होंगे तो ज़्यादा होंगे वहाँ उतना ही एरिया में। तो डेंसिटी इसी तरह से डिसाइड होता है। तो इसी डेंसिटी और वॉल्यूम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मास मिलता है, ठीक है। वेट को, एक होता है वेट, वेट का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। वेट हो जाता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होता है ये नेक्स्ट चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर में है, डिटेल में जानने के लिए फिलहाल इतना जान लीजिए कि ये होता है, ठीक है, W = m/g, ठीक है, m/g। W का यूनिट होता है न्यूटन, W का यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि ये जो ना वेट एक तरह का फोर्स है, वेट एक तरह का फोर्स है जो अर्थ जो है किसी भी बॉडी पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए लगाता है। ये अट्रैक्शन फोर्स है ड्यू टू अर्थ। जो वेट है किसी बॉडी का ये अट्रैक्शन फोर्स है ड्यू टू अर्थ। जैसे इसको यहाँ छोड़ेंगे तो अर्थ खींच रहा है अपनी तरफ, तो अर्थ खींच रहा है जिसके वजह से ये गिर रहा है, तो जिस फोर्स से ये खींच रहा है ना उसी को बोलते हैं वेट, ठीक है। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना। वेट क्या फोर्स है, तो फोर्स बराबर क्या बताएं न्यूटन सेकेंड लॉ से, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास की जगह m, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g होता है। g का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहले भी बता चुके हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी इक्वल टू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मास का यूनिट जो होता है ना वो केजी होता है, इसका यूनिट केजी होता है, लेकिन वेट एक तरह का फोर्स है इसलिए इसका यूनिट न्यूटन, और जी का जो यूनिट होता है ना वो एक्सीलरेशन है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसको लिख लीजिए, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। लिख लिए? चलिए इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअली क्या है ना कि 9th में जो चैप्टर्स है वो आगे पीछे हो गया है थोड़ा सा, मतलब ग्रेविटेशन बाद में दे दिया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और न्यूटन सेकेंड लॉ। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इस तरह से है, पहले आसान आसान क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये रस्सी है, ये 2 kg है, ये 3 kg है, ये 3 kg है, और इधर जो है 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगा। आपको एक्सीलरेशन बताना, आपको बॉडी का एक्सीलरेशन बताना, ठीक है। ये सरफेस पूरा का पूरा स्मूथ है, मतलब सरफेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बॉडी है, देख ही रहे, दोनों को आगे की तरफ 100 न्यूटन से खींच रहे हैं, दोनों को आगे की तरफ 100 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो आपको एक्सीलरेशन बताना है। चलिए हम करते हैं सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, ये रस्सी से कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग है या रोप है, जो भी बोलिए, स्ट्रिंग है या रोप है, रस्सी है, ठीक है। अब देखिए जब इसको खींचेंगे तो साथ में ये भी चलेगा, साथ में ये 2 kg भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर, ठीक है। एक्सीलरेशन निकालना है। जब इसको खींचेंगे 3 kg, मान लीजिए ना कि इस डस्टर में एक और डस्टर इधर बांध दे और इस डस्टर को आगे खींचे तो वो भी साथ में चलेगा ना, क्योंकि रस्सी से कनेक्टेड है। अब कोई बोलेगा सर रस्सी टूट जाए तो, अरे टूटने फूटने वाला काम नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है, रस्सी मजबूत है और नहीं टूटेगा, ठीक है। तो दोनों साथ में चलेगा। तो हम बोले अच्छा सर जब साथ में ही चलेगा तो दोनों को मिला के एक बॉडी बना लीजिए ना। दोनों जब साथ में ही चलेगा मतलब दोनों का एक्सीलरेशन कितना सेम होगा। मान लेते हैं कि एक्सीलरेशन ए है तो दोनों को मिला के सिंगल बॉडी बना सकते हैं कि नहीं तो एक्सीलरेशन मान लीजिए इधर की तरफ ए, ठीक है। इसी तरह अगर इसका ए होगा तो इसका भी एक्सीलरेशन ए होगा, दोनों तो सेम एक्सीलरेशन से चल रहा है। तो हम बोले एक काम करिए, दोनों बॉडी को मिला के एक सिंगल बॉडी बना लीजिए। तो सिंगल बॉडी कितना केजी का हो जाएगा? 5 kg का। फोर्स इस पर कितना लग रहा है? 100 न्यूटन, ठीक है। और एक्सीलरेशन कितना ए, तो
ठीक है, तो एक्सीलरेशन पूछा गया तो एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए। एफ कितना है 100, मास कितना है 3 + 2 5 इंटू ए, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए कि ये बॉडी है, ध्यान से देखिएगा, ये जो है 2 kg ले लेते हैं। हाँ सर ले लीजिए 2 kg। इधर से ये इस तरह से है, यहाँ पे है 5 kg ले लेते हैं, 3 kg, ये 3 kg। ठीक है, ये 3 kg समझिएगा। ठीक है, और बोला गया अच्छा ये लटकाएंगे इस तरह से, तो गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मूथ है, तो फ्रिक्शन व्रिक्शन का कोई चक्कर नहीं है, पूरा का पूरा स्मूथ है, मतलब टाइल्स लगा हुआ है, टाइल्स से भी एकदम मार्बल लगा हुआ है, समझिए स्मूथ है। तो जैसे इस तरह से लटकाएंगे तो ये गिरना शुरू हो जाएगा। तो पूछा गया एक्सीलरेशन, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द 2 kg एंड 3 kg। क्वेश्चन ये है, समझिएगा, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये क्वेश्चन है, ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन बताना है। ठीक है, जो ब्लॉक दिख रहा है आपको 2 kg और 3 kg का, उसका एक्सीलरेशन बताना है। तो समझिएगा एक्सीलरेशन आएगा या नहीं आएगा, सबसे पहले वो भी देखेंगे। तो इस तरह से जैसे लटकाएंगे ना तो गिरना शुरू हो जाएगा। तो बोलिएगा क्यों गिरेगा सर, तो इस 3 kg की वजह से, 3 kg नीचे आना चाहेगा, और 3 kg नीचे आएगा तो 2 kg को भी आगे ले जाएगा, क्योंकि 2 kg को रोकने वाला कोई है नहीं। आप बोलेगा सर ये सरफेस है, तो सरफेस स्मूथ बोल दिया गया, फ्रिक्शन का कोई चक्कर है नहीं, क्योंकि अपने क्लास 9th में जो है ना फ्रिक्शन पढ़ना ही नहीं है। तो जब फ्रिक्शन पढ़ना ही नहीं तो अपने 9th में फ्रिक्शन आएगा ही नहीं। ठीक है, फ्रिक्शन आता तो फ्रिक्शन फोर्स लगाते, अगर फ्रिक्शन आता तो हो सकता था कि ये ब्लॉक आगे ना जाए, हो सकता था, जरूरी नहीं कि ये लटके, तो ये भी हो सकता है ये लटका ही रहे हवा में जब फ्रिक्शन होता तब। ठीक है, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल से हम बहुत दूर हैं, आइडियल केस को मान लिए हम कि फ्रिक्शन नहीं है, तो हम बोला अच्छा फ्रिक्शन नहीं है तो मतलब ये गिरेगा। तो गिरेगा तो देख लीजिए कौन गिराएगा इसको, इसका वेट नीचे की तरफ कितना लगता है m इंटू जी, तो मास कितना है 3 इंटू जी, 3 इंटू जी। चलिए, पीछे कोई फोर्स लग नहीं रहा है, पीछे कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो पीछे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो F बराबर क्या हो जाएगा m इंटू ए। अच्छा चलिए, इसका एक्सेलरेशन अगर इधर की तरफ a होगा, अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये भी a एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, क्योंकि दोनों तो रस्सी से कनेक्टेड है, और रस्सी से जब कनेक्टेड है तो सेम एक्सेलरेशन से जाएगा। ठीक है, तो F बराबर m इंटू ए। तो F कितना है इस बार, देखिए 3g है अपना फोर्स कितना है, किसके वजह से नीचे जा रहा है 3g की वजह से। मास कितना है, तो देखिए कौन कौन मास नीचे जा रहा है, इसके वजह से कौन कौन मास नीचे जा रही है। 3 kg तो जा ही रहा है, साथ में ये 2 kg भी तो आगे जा रहा है, तो मास कितना हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस फोर्स की वजह से कौन कौन आगे जा रहा है, ये जो 3g फोर्स है इसकी वजह से कौन कौन खिसक रहा है, किसमें मोशन आ रहा है, किसमें एक्सीलरेशन आ रहा है। तो ये 3 kg तो नीचे जाएगा ही, और साथ में ये 2 kg भी आगे जाएगा। ठीक है, इसलिए मास 3 + 2 इंटू ए, तो ए बराबर क्या हो गया 3g/5। अब कई जगह क्या होता है जी का वैल्यू बोल दिया जाता है, 10 ले लीजिए, 9 कैलकुलेशन ईजी के लिए। तो जब जी का वैल्यू 10 ले लेंगे तो सीधा आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इसको लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको, लिख लिए, लिख रहे हैं, यस सर लिख रहे हैं, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए एक और वैरायटी सुनते इसी का। अब मान लिया जाएगा ऐसे दे दे क्वेश्चन, ये टेबल है, ठीक है, इधर पुल्ली से कनेक्ट कर दिए, रस्सी ऐसे है, यहाँ भी पुल्ली से कनेक्ट कर दिए, इधर लटका दीजिए 4 kg और इधर लटका दीजिए, ये रस्सी है, सिंगल रस्सी है, बहुत सारा रस्सी नहीं, सिंगल रस्सी, ठीक है, और इधर लटका दीजिए 2 kg। बोला गया बताइए ब्लॉक का एक्सीलरेशन, ब्लॉक का
ऐसे ये टेबल है, ये जो भी है ये टेबल है, इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो हम बोले चलिए सबसे पहले चेक करते हैं ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा। तो हम बोले अच्छा 4 kg इधर भारी दिख रहा है, इधर आने का संभावना, इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, इसका वेट, तो वेट कितना हो जाएगा 4 × g, ठीक है। अच्छा हमेशा वेट जो होता है ना वो नीचे लगता है, क्योंकि अर्थ नीचे है ना, समझिए अर्थ किधर है, नीचे, तो अर्थ हमेशा अट्रैक्ट करेगा, वो पढ़ाएंगे आगे, तो हमेशा वेट नीचे लगता है। तो यहाँ पे 2 kg है, तो इधर क्या हो जाएगा 2 × g, इसका वेट कितना हो जाएगा 2 × g। अच्छा ये किधर जाएगा, इधर 4 kg इधर भारी, इधर जाएगा नीचे, तो मान लीजिए कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो जब ये एक्सेलरेशन से आता है तो ये रस्सी भी ए से भागेगा, और ये जब ए से आगे जाएगा तो इसका मतलब ये वाला 2 kg भी जो है 2 kg भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। यस सर जाएगा, ठीक है। तो जाएगा तो देखिए क्या कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये आगे की तरफ जा रहा है, तो कौन सा फोर्स चलाना चाह रहा है इसको, ये 4G, कौन सा फोर्स इसको चलाना चाह रहा है 4G, लेकिन 2G क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है, 2G क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट ड्राइविंग फोर्स, मतलब जिस फोर्स की वजह से चल रहा है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा, अब बताइए, मतलब जिस फोर्स की वजह से चल रहा है, नेट ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा, जिस फोर्स की वजह से चल रहा है वो क्या हो जाएगा 4G - 2G, यही होगा, नहीं समझे सर। 4G क्या कह रहा है, देखिए 4G एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है, 4G नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ, लेकिन इस ससुरा 2G जो है ना ये कह रहा है कि हम नीचे और एक्सेलरेशन ऊपर, मतलब उल्टा भाग रहा है, ये अपोज कर रहा था, अपोज कर रहा है, इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो F = m × a तो होता ही है। तो नेट फोर्स इस बार कितना हो जाएगा 4G या -2G इक्वल्स टू मास की बात करेंगे, तो कौन कौन मास है इस फोर्स की वजह से, कौन कौन मास चला, तो 4 kg ये वाला और 2 kg ये वाला, तो मास कितना हो जाएगा 4 + 2 × a, तो ये क्या हो गया 2G इक्वल्स टू 6 × a इक्वल्स टू क्या हो गया g/3 m/s², जी का वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। इसको लिखिए जल्दी से, इसको लिखिए, लिख रहे हैं, चलिए लिख लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं, ठीक है। इन सब क्वेश्चन को आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने जो जीवन का बहुमूल्य समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।